हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल दें तो y इज इक्वल टू एफ एक्स बोलें या y इज इक्वल टू ही बोल दें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुत बार जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दिया रहेगा। बहुत बार जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया रहेगा। ऐसे भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक, यस सर। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए को कॉमन ले लिया, ठीक है ना, या फिर ए से डिवाइड कर दो। ए को कॉमन मतलब ए से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन, ठीक है ना। पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दोगे या ए कॉमन ले लोगे, बात बराबर ही है, ठीक है ना। जो आएगा वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर जो आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए आएगा क्या? ए, हाँ आएगा। जल्दी जल्दी देखते रहना, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या इसको जो है ऐसे लिखा जा सकता है क्या? ध्यान से देखना जरा। एक्स स्क्वायर, सो परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो 2 इंटू में b बाई 2a, एक्स को पहले लिख लो ज्यादा अच्छा लगेगा, पहले आ रहा है ना। और इसको b बाई 2a लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हो। इस चीज को जो है ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख प्लस सकते हो। b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर। यानी एक तरह से इसको फोकट में जोड़ दिया, घटा दिया, तो पहले नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, अब प्लस सी बाई है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये हो एक्स जाएगा प्लस बी बाई एक्स 2a का होल प्लस बी स्क्वायर बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बी अपॉन में स्क्वायर 4a स्क्वायर 4a। होगा क्या? हाँ होगा। तो अगर मैं बोलूं कि रूट्स का क्या मतलब होता है जहां y 0 हो रहा होता है, हाँ मतलब हाँ। यानी रूट्स का मतलब क्या होगा कि इसको 0 के बराबर करेंगे। जैसे इसको 0 के बराबर करेंगे, a उधर जाके जो है 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो जाएगा। जो बचेगा वो क्या बचेगा? जो बचेगा वो बचेगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए हो जाएगा माइनस सी क्या बाई। सूत्रधार? हाँ हो हो जाएगा। जाएगा। हो जाएगा। तो क्या एलसीएम जो है वो बी स्क्वायर, मतलब एलसीएम जो है 4a स्क्वायर आएगा, 4a ठीक है ना। स्क्वायर और एलसीएम बी में स्क्वायर ये माइनस 4ac 4ac। हो जाएगा। हाँ हो जाएगा क्या? यानी हो x जाएगा। प्लस बी बाई 2a जो होगा वो क्या इसके अंडर रूट का प्लस माइनस होगा क्या? होगा। होगा। यानी अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ में बी स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर 4ac माइनस अपॉन में 4 2a हो जाएगा क्या? 2a। हाँ अगर मैं बोलूं कि अगर 2a दोनों जगह है तो एलसीएम में 2a आ जाएगा। और क्या हो जाएगा ये माइनस बी माइनस प्लस बी माइनस अंडर रूट ऑफ में अंडर रूट बी स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर 4ac माइनस 4ac। हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। तो यानी अगर मैं बोलूं कि एक रूट जो है अल्फा बोलते हैं, दूसरे रूट को बीटा बोलते हैं, तो एक तरह से पहला वाला रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक बार प्लस से ले लो, जो रूट माइनस आएगा बी प्लस वो अल्फा अल्फा मान लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बी बाई 2a। स्क्वायर और दूसरे वाले रूट को अगर बीटा बोल दें तो क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस बी माइनस माइनस अंडर रूट ऑफ में बी स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर 4ac बाई 2a। हाँ। तो अनुष्का, अनुष्का यस सर। तुमने क्या बोला कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए के, तो क्या ये जोड़ेंगे तो जोड़ने पे एलसीएम फिर से 2a आएगा, और अंडर रूट वाला हाँ जो चीज है वो ऐड होके जो है वो कैंसिल हाँ हो माइनस। जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। ऊपर माइनस 2b आएगा, नीचे 2a है, माइनस बी बाई ए हो जाएगा क्या? हाँ नहीं हो जाएगा। यानी सम ऑफ द रूट जो है माइनस बी बाई ए आ गया। आ गया क्या? आ गया। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होगा वो माइनस बी बाई 2a, ठीक है ना, माइनस बी बाई 2a, यानी a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, यानी माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ पे माइनस ये अंडर रूट वाले चीज का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? हो जाएगा। दोनों रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को स्प्लिट करके a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? एक चीज जो है a प्लस बी है, दूसरा चीज जो है a माइनस बी है। नहीं बुझाया? बुझा गया। तो क्या हो जाएगा? ये तो बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस ये जो चीज है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर हो जाएगा क्या? यानी एलसीएम में 4a स्क्वायर आएगा, ठीक है ना? अब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके 4ac हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? हाँ हो यानी जाएगा। 4 ने 4 को मार डाला, एक ए ने एक को मार डाला, यानी सी बाई ए आया क्या? यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो क्या आया? सी बाई ए। नहीं बुझाया? सम ऑफ बुझा द रूट गया। क्या आया? माइनस बी बाई ए। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया। अगर कोई ये बोले, कोई अगर ये बोले, खुशी खुशी यस सर। कि अगर इसका क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक। पैराबोलिक होता है। तो एक तरह से इस केस में अगर मैं बोलूं कि a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा या माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा? अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला होगा, यानी माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला यानी कुछ ये होगा, ऐसा कुछ, जिसमें कि एक रूट जो हाँ। होगा ये, एक रूट जो होगा ये होगा, एक रूट जो होगा ये होगा अल्फा, और ये जो रूट होगा वो बीटा होगा। माइक बंद कर लो जी, जिसका भी माइक खुला हुआ है। हाँ, और एक तरह से मैं अगर कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करूं खुशी, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट सी होगा क्या? सोचो जरा। हाँ इस होगा। पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो अल्फा कॉमा 0 होगा क्या? और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो बीटा कॉमा 0 होगा क्या? सोचो जरा। यस सर होगा। ओके, अगर मैं बोलूं मोहित मोहित वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यानी बॉटम मोस्ट पॉइंट जो होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट सर माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। कैसे कैसे बता सकते हो क्या? क्या अगर मैं यहाँ पे सर टेंजेंट वो अगर ड्रॉ मीनिंग। करूंगा तो क्या ये टेंजेंट का स्लोप 0 है क्या? हाँ सर। यानी जहां पे जो है dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा इस फंक्शन का, वही पॉइंट जो होगा, वही पॉइंट क्या वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा क्या? सोचो जरा। होगा सर। तो क्या मैं dy बाई डी एक्स को 0 करूँ, यानी y की वैल्यू जो है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी? यानी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2ax एक्स प्लस प्लस बी बी। प्लस सी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी क्या x की वैल्यू यहाँ से माइनस बी बाई टू ए आ जाएगा क्या? तो क्या इसका x कोऑर्डिनेट यस तो माइनस बी बाई टू ए हो जाएगा क्या? हो जब जाएगा। मैं x की वैल्यू को माइनस बी बाई टू ए रख दूंगा तो जो आएगा क्या वही जो होगा वो y की वैल्यू होगा क्या? सोचो जरा। यस सर। नहीं बुझाया? बुझाया। आगे बढ़ जाएं। यस सर बढ़ जाओ। तो माइनस बी बाई टू ए रखने से क्या आ रहा है देखते हैं जरा। माइनस बी बाई टू ए रखने से जो है वैल्यू जो है y का क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं जी फटाफट। तो मोहित x की वैल्यू कितना है? माइनस यस बी बाई टू ए, तो माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू में माइनस बी बाई टू ए प्लस सी होगा क्या? सोचो जरा y की वैल्यू, और यही y मिनिमम होगा क्योंकि एक तरह से ये वर्टेक्स जो है ये सबसे कम y देगा, इसीलिए तो इसको मिनिमा भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स भी बोल हाँ सकते हैं, मिनिमम मिनिमा भी यस बोल सर। सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a इंटू में बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर होगा क्या? अब प्लस होगा। प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a, अब प्लस सी हो जाएगा क्या? यानी यस सर। एक a जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बी स्क्वायर बाई 4a माइनस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस सी, यानी 1/4 माइनस 1/2 जो है माइनस 1/4 बचेगा। बचेगा क्या? हम्म। बचेगा? यस सर। बचेगा। तो c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a बचेगा। बचेगा क्या? यस सर। अब अगर मैं बोलूं कि एलसीएम क्या आएगा? 4a आएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4ac हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या माइनस इसमें से कॉमन ले लूं? तो
क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, अपॉन में Yes, 4a sir. हो जाएगा। तो क्या ये तो देखा देखा सा लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं जी? सर इसको डी बोलते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट। बोलते हैं। तो एक तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस डी बाई 4a, नीचे 4a है। कुछ भी इसमें से याद नहीं रखना है, ठीक है ना, चीजों को समझ के रखो, जहां जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। पिछली चीजों को नोट कर लिए थे, जो बची हुई चीजें हैं 15 सेकंड का टाइम लो, 20 सेकंड का, और जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अनुष्का, ठीक है सर इधर। अनुष्का, अनुष्का, यस सर। हाँ ग्राफ ड्रॉ हो गया क्या इसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। हाँ 1 मिनट कर रही हूँ। माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, ये वर्ड होगा। अपवर्ड होगा, क्यों अपवर्ड होगा? ए की वैल्यू 1 है ना, पॉजिटिव है। a की वैल्यू 1 है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है अगर पॉजिटिव होता है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनता है, यानी अपवर्ड बना देते हैं, बना दिया। अब धीरे धीरे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। हमको बताओ कि ये y एक्सिस को जहां कट कर रहा है ये पैराबोला, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अनुष्का? 0,6, 0,6। कैसे? क्योंकि सर उसमें x को 0 रख देंगे तो 6 0,6 वेरी आ गुड, जाएगा। वेरी गुड। मोहित, 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 यस सर। हमको बताइए कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी एक तरह से पैराबोला जहां x एक्सिस को कट कर रहा है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर 2,0। कैसे सर इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, या फैक्टराइज भी कर सकते हैं। हाँ अगर फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा क्या? यस सर। यानी x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, यानी इसका फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 होगा क्या मोहित? यस सर होगा। तो यस एक तरह से सर। इसका एक रूट जो होगा 2 होगा, एक रूट जो है 3 होगा, ठीक है ना। यानी इसका इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मोहित? 3,0। ठीक है। अंशु, 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 हाँ सर। इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताना जरा। सर इसका वर्टेक्स होगा एक तो 5/2। 5/2। तो क्या एक तरह से हम ये बोलते हैं कि ये जो पैराबोला होता है वो वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसका कहने का मतलब है कि वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि वर्टेक्स के जैसा इधर में लेफ्ट में है वैसा ही राइट में होगा क्या, ऐसा समझ सकते हैं क्या? हाँ सर। यस तो सर। एक तरह से अगर मैं बोलूं कि वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक रूट जो है 2 है, एक रूट जो है 3 है, दोनों ही सेम डिस्टेंस पे हैं, तो एक तरह से वर्टेक्स वाला का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो दोनों के मिड पॉइंट होगा, क्योंकि एक हाँ यूनिट इधर गए हैं एक यूनिट इधर गए हैं, तो एक तरह से इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम अपन इसका मिड पॉइंट बोल सकते हैं। मिड पॉइंट से भी 5/2 आ रहा है क्या? हाँ सर। कैलकुलेशन से भी 5/2 आ रहा है क्या? हाँ सर। और एक और तरीके से 5/2 आएगा, डिफरेंशिएशन से भी 5/2 आएगा। हमने इसका कोऑर्डिनेट जो है माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a जो है लोकेट किया हुआ है। माइनस बी बाई 2a यानी एक तरह से माइनस ऑफ b की वैल्यू कितना है, -5 है, और 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ से भी 5/2 आ रहा है। और अगर मैं बोलूँ कि इस वर्टेक्स पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप 0 होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा, यानी y की वैल्यू है तो dy by dx क्या हो जाएगा, तो dy by dx हो जाएगा 2x minus 5, 2x minus 5 क्या x की वैल्यू 5/2 हो जाएगा क्या? और x की हो वैल्यू जाएगी। जैसे ही 5/2 रखेंगे तो y की वैल्यू अपने को पता चल जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगा बताना जरा। तो 5/2 का होल स्क्वायर -1/4। अब माइनस 5 इंटू में 5/2 प्लस 6 हो जाएगा क्या, ये कितना आ रहा है, ये -1/4 माइनस 25/2 प्लस 6, यानी एक तरह से 6 माइनस 25/4 हो जाएगा, ये -1/4 आ रहा है। और क्या माइनस डी बाई 4a से भी यही आ रहा है क्या? हाँ सर यही आ रहा है। अच्छा, x की वैल्यू पॉजिटिव आई, y की वैल्यू निगेटिव आई। y की वैल्यू निगेटिव क्या रेफर कर रहा है कि जो जो पैराबोला है वो x एक्सिस से नीचे भी गया है, नहीं बुझाया, हाँ x एक्सिस बुझा से गया। नीचे भी गया है, यानी एक तरह से ये कोऑर्डिनेट जो है वो 0, -1/4 है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम चीज हमें पता चल गई। आगे बढ़ जाए क्या? बढ़ जाओ सर।
चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ पीयूष, 9 पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ जो है माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड बनेगा? माउथ अपवर्ड ही बनेगा सर। क्यों अपवर्ड बनेगा? क्यों अपवर्ड बनेगा? क्यों अपवर्ड बनेगा? मोहित अपवर्ड क्यों बनेगा बताओ इसको। सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब भी पॉजिटिव होगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। समझे पीयूष? हाँ सर पता था, वो मैं कुछ और पता था तो बोलना भी पड़ता है ना। ठीक है चलो, अगर मैं बोलूं कि ये ग्राफ जो है यानी ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो पैराबोला बनता है। अब मुझे बताओ कि ये पैराबोला तो बनेगा, लेकिन ये पैराबोला वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा पीयूष? 0,1 पे। 0,1 पे, यानी x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसके रूट्स कौन कौन से होंगे, इसके रूट्स क्या क्या बन रहे हैं? इमेजिनरी आ रहे हैं सर। इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या रूट्स हैं इमेजिनरी रूट्स को? क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं कि x और y एक्सिस पे, x और y एक्सिस पे इमेजिनरी रूट्स को ड्रॉ किया जा सकता है क्या? ये रियल एक्सिस है, क्या पता इसको ड्रॉ नहीं। कर सकते हैं क्या? रियल एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर्स को ड्रॉ किया जा सकता है, हाँ या ना? ना। ना। ठीक है, अब हमको बताओ कि इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? यानी dy बाई dx जो है वो जहां 0 हो रहा है वही वर्टेक्स होगा। dy बाई dx क्या होगा? तो 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू को 0 करेंगे यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हाफ हो जाएगी। नहीं बुझाया? 1/2 बुझा यानी गया। अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू माइनस हाफ जो है, ठीक है ना, है, यानी एक तरह से ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और रूट्स आ नहीं रहे हैं। रूट्स आ नहीं रहे क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, तो यानी एक तरह से एक्स एक्सिस को ये तो कट नहीं करेगा। यस सर। ठीक है ना? अब x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है, मैं ऐसा बोल मतलब ग्राफ बनाने का मेरा मतलब था कि भाई y की वैल्यू जो है वर्टेक्स जो है वो पॉजिटिव दे रहा होगा। देखते हैं कि y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नहीं होगा तो ग्राफ जो है नीचे खिसकाना पड़ेगा, जो भी है। अब एक तरह से एक ही सिचुएशन हो सकता है, अगर नीचे खिसका देंगे तो फिर एक्स एक्सिस को कट कर देगा, फिर रूट्स आने लगेंगे, यानी यही पॉसिबिलिटी बनती है। यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पीयूष? जल्दी बोलो यार, 0,1। तुम टाइम क्यों लगता है 0,1। हाँ तो फटाफट बोलोगे, सोच के रखना पहले ही सब कुछ। हाँ, और अगर मैं बोलूं कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो माइनस हाफ होगा, -1/2। और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो x की वैल्यू को माइनस हाफ रख देंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अब -1/2 अब +1, यानी 1 - 1/4 हो जाएगा। ये 1 को वैसा का वैसा ही रख दिया, ये दोनों 3/4। मिलकर -1/4 होंगे, 3/4 होगा। 3/4 3/4 एक पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए जो है वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आया, यानी एक तरह से ये x एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा। ठीक है ना? और इसके रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? रियल रूट्स क्या आएंगे कि सर? नहीं आएंगे? इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे आएंगे। कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि ये नहीं x आएंगे, एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। टच ही नहीं कर रहा। हाँ। हाँ, तो अब इसके रूट्स की चर्चा करते हैं, ठीक है ना? अब इसके जो रूट्स की चर्चा है इतना नोट कर लो, और फिर जो है इसके रूट्स की चर्चा करता हूँ। इसके रूट्स जो होंगे कैसे होंगे, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना? ओके, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।